गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, शाम के क्लास में हमारी जो है मैथ की क्लास चलती है। दोस्तों, आ गए हम मैथ की क्लास को लेकर के। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को दोस्तों मिलता रहे। हमारे जब इसमें जो है एक जानकारी बता दें दोस्तों, मॉर्निंग में जो है हम अपनी क्लास चैनल पर जो करंट अफेयर की क्लास चलाते हैं और इवनिंग में जो है मैथ की क्लास चलाते हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो कैसी लगी। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम ज्यामिति से। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है ज्यामिति की क्लास चल रही है। ज्यामिति के बारे में हमने कुछ इसके फॉर्मूले टिप्स बताए थे, उससे आगे को देखो कुछ और टिप्स बताएंगे ज्यामिति के। देखो, अब हम त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा दिया था, देखो सर्वांग समता हमने बता दी थी, उसके फॉर्मूले भी बताए थे कुछ। अब बताते चतुर्भुज। चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज में क्या है। चतुर्भुज में जो होता है, ये सब चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और चतुर्भुज में जो होते हैं चारों कोण होते हैं, तो उन कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। कह सकते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जो चतुर्भुज होता है उसके अंदर के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार। प्रकार में क्या है? सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? देखो, ये हम चित्र बना रहे हैं, ये समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं ए बी सी डी। तो इसमें क्या होता है, ए बी साइड है, ठीक है, जो ए बी साइड है सी डी, और जो हमारी बी सी साइड है ए डी के समांतर होती है, ठीक है। वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में। इसमें एंगल ए इक्वल होता है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी के। ये वाला कोण, ये कोण, इसके हम सम्मुख कोण जो होते हैं इसके बराबर होते हैं। इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, आयत। ये होता आयत। आयत में ए बी सी डी, ये आयत जो होता, चारों कोण, ये आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके जो प्रत्येक कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। और वर्ग के बारे में हम करें, ठीक है दोस्तों। वर्ग क्या होगा?
प्रत्येक कोण बराबर, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, बराबर होगा 90 डिग्री के। और सारी भुजा वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होता है। यानी कि ये मान लें ए बी सी डी, तो ये जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और ये भुजा जो होंगी ए बी सी डी सब बराबर होंगी। ए बी बी सी के, बी सी सी डी, बी सी सी डी के, सी डी डी ए के, ठीक है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। इसमें जो है आयत में क्या होता है, ए बी बराबर होता है सी डी और बी सी बराबर होता है ए डी, और विकर्ण बराबर, यहाँ पे ए बी बराबर होता है बी सी के, बी सी बराबर होता है सी डी के, सी डी बराबर होता है डी ए के, और विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये है आयत और वर्ग के पॉइंट के तथ्य, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता, अब ये बनता समचतुर्भुज, ठीक है। ए बी सी डी, ये है समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज में ये क्या है, ये 9 प्रत्येक कोण जो होता है सेंटर वाला विकर्ण जो है 90 डिग्री पर कोण होते हैं। इसमें समचतुर्भुज में भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, ठीक है। विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। यानी कि इसमें ए बी बराबर बी सी के बराबर सी डी के बराबर है डी ए के, चारों भुजा बराबर होती हैं। और इसके विकर्ण कैसे होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये होता है समचतुर्भुज। अब इसके बाद समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में ये होता है, देखो ये होता है समलंब चतुर्भुज, ए बी सी डी, ठीक है। दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है जो देखो दो सम्मुख, यानी कि ये वाली जो भुजाएं हैं इसके समांतर होंगी, यानी कि सम्मुख जो भुजाएं होती हैं उनका एक युग्म जो होता है कैसा होता है, समांतर होता है। तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बहुभुज। अब होता बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कह सकते हैं। वो इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी हो सकती है,
ठीक है, ये सब बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, समबाहुभुज। समबाहुभुज, समबाहुभुज में क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं समान होंगी। तो माना भुजाएं n हो, तब n कंडीशन की हो, इस तरीके से भुजाएं बनेंगी। ठीक है, इस तरीके से हो या किसी भी तरीके से हो, सारी भुजाएं बराबर हो। तब अगर कोण निकालना हो, ये वाला कोण अंदर के, तो कोण बराबर कितना होगा, कोण बराबर होगा 360/n डिग्री। ठीक है, ये अंदर का कोण होगा, बाह्य कोण, सॉरी, यह है बाह्य कोण। ठीक है, ये वाला है, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो ये वाला, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ये वाले, ये बाह्य कोण होगा 360/n। अंतः कोण, अंतः कोण के लिए ये फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n, ये कह सकते हैं n-2 इंटू 180/n। ठीक है, दोनों में एक ही बात है, 2n-4 इंटू 90/n, या कह सकते हैं n-2 इंटू 180/n, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, विकर्ण निकालना इसके, ये विकर्ण बीच से काटते हैं इस तरीके से, ये विकर्ण के लिए फॉर्मूला n-1 अपॉन 2 माइनस n, ये फॉर्मूला n-1 अपॉन 2 माइनस n, ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बहुभुज के बारे में, समबाहुभुज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, वृत्त। ठीक है, वृत्त में ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये यहाँ से है, वो सेंटर है, ए पॉइंट है, तो ये रेडियस होगी। ठीक है, अब ओ बिंदु क्या होता है, इसका केंद्र होता है, और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, व्यास जो होता है इसका, व्यास जो होता है त्रिज्या से दुगना होता है। ठीक है, सेंटर से सबसे बड़ी रेखा जो वृत्त के सेंटर को काटती हुई जाए तो वो कहलाती है व्यास। ठीक है दोस्तों, देखो अब वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों, क्या है, वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर एक जीवा कहीं से भी काटे तो ये कहलाता लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। क्यों है, क्योंकि छोटा पार्ट है, और ये बाकी जो आएगा ये वाला सारा आता दीर्घ वृत्तखंड, ये कहलाता दीर्घ वृत्तखंड। जीवा द्वारा कटा हुआ पार्ट जो होगा वृत्तखंड कहलाता है, छोटा पार्ट लघु वृत्तखंड और बड़ा पार्ट दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब एक होता त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड में क्या होगा, त्रिज्या द्वारा काटा गया पार्ट ऐसे, तो ये जो सारा पार्ट होगा त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, अब ये त्रिज्याखंड जो होता लघु त्रिज्या, लघु त्रिज्या खंड, यो दीर्घ
त्रिज्या खंड। ठीक है दोस्तों, अब एक होता चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता? ये होता चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी, वृत्त की चारों भुजाएं जो होंगी वृत्त के परिधि पर होंगी तो वो कहलाता ये चक्रीय चतुर्भुज होता है। या कह सकते हैं इसमें चक्रीय चतुर्भुज एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी 180 के इक्वल भी होता है। दोनों आमने सामने वाले एंगलों का सम 180 होता है। ठीक है, ये होता चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, वृत्त की स्पर्श रेखा। देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा एक वृत्त है। ये वृत्त मान लेते हैं एक सेंटर, एक बाह्य पॉइंट से काटती हुई जाए इस तरीके से, और दूसरी रेखा इसको स्पर्श करती हुई जाए। ठीक है, एक काटती हुई जाए, एक स्पर्श करती हुई जाए। टी मान लेते पी, ए बी, सेंटर ओ, तो हम कह सकते हैं पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। इसका आइडेंटिटी है। पी टी की वैल्यू निकालनी हो, पी टी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी टी का स्क्वायर बराबर। ठीक है दोस्तों, या फिर एक कंडीशन और है, दो वृत्त को दो जीवाएं अगर काटती हैं ए बी सी डी, तो इसमें जो होता है ये कह सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट और रख दें, ए ओ गुणा ओ सी बराबर ओ बी गुणा ओ डी के बराबर भी होता है। अगर दो त्रिज्याखंड जो आपस में काटेंगे तो ये हमारा होता है। यानी कि ओ ए गुणा ओ सी और ओ बी गुणा ओ डी के इक्वल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो एक वृत्त है, स्पर्श एक पॉइंट से अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाए दोनों तरफ ए बी सी, तो स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती हैं एक पॉइंट से, ए बी बराबर ए सी। स्पर्श रेखाएं होंगी, ये कैसी होंगी दोस्तों? बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे संबंधित देखो हम क्वेश्चन वो करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। देखो दोस्तों, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेमी यदि माध्यकाएं बी डी और ई सी समान लंबाई की हैं तो ए सी की लंबाई कितनी सेमी होगी? देखो एसएससी सीपीओ 2014 में वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 5 सेमी होगी, ऑप्शन नंबर सी बी 6 सेमी होगी, ऑप्शन नंबर सी 3 सेमी होगी, ऑप्शन नंबर डी 4 सेमी होगी। फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो एक कह रहा है इसमें एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है।
यदि माध्यिका BD और CE, BD इधर को डलेगी माध्यिका, ये डल गई, और CE ये माध्यिका डल गई की लंबाई समान है। BD और CE की लंबाइयाँ समान है। AC की लंबाई ज्ञात करनी है। AC कहाँ है? ये वाली साइड, इस साइड की लंबाई फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ से मिला ले जाए, ये तो ED जब ये बराबर लंबाई की होंगी तो ED जो होगी, ED पैरेलल होगी नहीं होगी, ये बताओ। देखो कोई मैं बताया था त्रिभुज में, अगर ये लंबाई अगर बराबर है तो ये वाली जो भुजा होगी इसके, ये समांतर होगी। जब ये समांतर होगी, इधर से क्या है, ये माध्यिका है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें वैल्यू किसकी दे रखी, AB की वैल्यू दे रखी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ED B इक्वल एरिया EDC। ठीक है, देखो EDB इसका एरिया, जैसे ये वाला एरिया, ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ से देखो दोस्तों, देखो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इसका एरिया AC गुणा EB बराबर 1/2 EC इसमें BD गुणा DC। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और यहाँ से ये जो माध्यिकाएँ हैं समान लंबाई की हैं, यानी कि ये रखी BD और EC, इसको BD कर सकते हैं। EB बराबर BD इंटू DC, BD से BD कैंसिल, EB बराबर DC हो गया। EB ये जो साइड है इसके इक्वल हो गई। जब EB बराबर EB और इक्वल हो गई हमारी DC के, तो ये जो है इस सिमिलर पार्ट में डिवाइड करेगी यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर होगी ये वाला पार्ट, और ये पार्ट यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, AD प्लस DC। तो यहाँ से ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, फिर ये वाला इसके इक्वल आएगा। जब ये इसके इक्वल आएगा तो यहाँ से हमारा टोटल ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगर तुम्हें दोस्तों इसका शॉर्ट में आंसर देना तो ये भी कर सकते हैं, डायग्राम बनाओ सीधा सा ऐसे, ABC ये 2 माध्यिकाएँ हैं, ये वाली E है। ठीक है दोस्तों, ये D है, ये E है। तो ये दोनों जब माध्यिकाएँ अगर बराबर हैं तो ये भुजा इसके समांतर होगी। जब ये समांतर होगी तो यहाँ से ये समांतर होने पर क्या होगा, ये वाली जो भुजाएँ होंगी आपस में इक्वल पार्ट में काटेंगे। ये वाली दोनों इक्वल पार्ट में काट देंगे, क्योंकि ये इसकी मिड पॉइंट से होकर के जा रही है, ये मिड पॉइंट से होकर के जा रही है, यानी कि मिड पॉइंट से होकर जा रही है। तो AE बराबर होगा EB, यानी कि 2 सेंटीमीटर। जब 2 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से A2 भी 2 है, ये भी 2 है, तो AC बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं करके।
इसका आंसर बताओ। कह रहा यदि एक त्रिभुज की भुजाओं को दोनों ओर विस्तारित किया जाता है, एक त्रिभुज है उसकी दोनों भुजाओं को विस्तारित किया जाता है और दोनों ओर बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री, 180 डिग्री। फटाफट इसका आंसर बताना। देखो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये बहिष्कोण है, इसकी जो है बाहर हम ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी बाहर की जो भुजाएं इनको बढ़ा दिया गया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेंगे, ये एंगल बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ पे एक्स एंगल मान लेते हैं, यहाँ वाई मान लेते हैं और यहाँ जेड एंगल मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्स वाई जेड इसके एंगल मान लेते हैं। तो वो कह रहा है बहिष्कोणों का योग कितना होगा, इनका तीनों का योग कितना होगा, ये बताना हमें। देखो अगर 180 में से इस एक्स को घटा जाए तो ये वाला कोण आ जाएगा एंगल ए। एंगल ए बराबर कितना होगा? 180 माइनस एक्स। एंगल सी बराबर 180 माइनस वाई। एंगल बी बराबर 180 माइनस जेड। अगर तीनों को हम जोड़ दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इधर से कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, 180 माइनस वाई, ठीक है दोस्तों, 180 माइनस जेड। इन तीनों कोणों का सम कितना होगा? 180। इधर से जोड़ देंगे 540 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले करके आएंगे, तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना होगा? 540 माइनस 180 कितना होगा? 360। तो हमारे इन एंगलों का सम आएगा 360। और ये क्या पूछ रहा है? बहिष्कोणों का योग कितना होगा? दोनों ओर बने, दोनों ओर की बात कर रहा है ये, एक ओर की नहीं, दोनों ओर की। एक ओर की बात करता है, उनका योग ये हो गया। दोनों ओर के, दोनों ओर से निकालेंगे 360 गुणा 2, 720। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, और कल को इसी समय मिलेंगे दोस्तों लेकर के अपनी मैथ की क्लास को। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब